हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको आगामी HPU B.Ed एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPU B.Ed एंट्रांस के रिलेटेड 70+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में बोला गया कि यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र जो हैं वो कमज़ोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड। तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के जो जब आपने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपने टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, 40+40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपने एज अ पॉजिटिव वे, एज अ टीचर, खुद को एज अ टीचर रख के ये क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं, और हर एक ऑप्शन को कम से कम 2 या 3 बार रीड जरूर करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सभी आपको सेम लगेंगे तो आपने इनको 2 से 3 बार रीड जरूर करना है ऑप्शंस को। और एज अ पॉजिटिव वे, एज अ टीचर, आपने खुद को एज अ टीचर रख के इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमजोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। मेधावी विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ अपने शिक्षण को धीमा रखेंगे। क्या करेंगे, एज अ टीचर आपने क्या करना है। तो आपने यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र जो हैं वो कमज़ोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मेधावी विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ साथ शिक्षण को के धीमा रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है चूंकि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। शिक्षण में आने वाली समस्याएं कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिस कारण शिक्षा का जो क्षेत्र है वो संघर्षों और भ्रांतियों से भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है आपने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपनाकर। तो एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प जो है वो आपका क्या है, अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपनाकर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। आप क्या करोगे, एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्टर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्नलिखित के आधार पर उचित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी जो है, शिक्षण सहायक सामग्री का जो उपयोग है वो सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी का उपयोग जो है इसके आधार पर ये उचित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है। तो इन विच टीचिंग मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। तो किस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी की भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय यानी कि एक्टिव बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रोजेक्ट मेथड जो है, प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। परियोजना विधि द्वारा शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थियों की जो भागीदारी को सर्वोत्तम और सक्रिय बनाया जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल होने चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए। स्कूल शुड बी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विच शुड इंक्लूड। तो विद्यालय को बालक के विकास से संबंधित होना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए
क्या शामिल होने चाहिए उसमें? एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल्स बाय चाइल्ड होना चाहिए, बालक द्वारा जीवन कौशल का अधिग्रहण जो है वो उसमें शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि स्टूडेंट्स गिव्स अ पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन देन यू विल बी। तो अब इसमें बोला गया है कि विद्यार्थी आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इसके बाद आप क्या करोगे? तो आप एज अ टीचर उसे पुनर्वलन प्रदान करोगे, री आपने उसे प्रदान करनी है। तो विद्यार्थी आपके प्रश्न का जो आंशिक रूप से सही उत्तर देता है तो उसको आपको पुनर्वलन प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टूडेंट्स गिव अ पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन देन यू विल प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 पे चलते हैं। सबसे अच्छा कारण जिसकी वजह से एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकता है, यदि वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? तो वे कक्षा में नवाचार अभ्यास का पालन करता है। ही फॉलोज इनोवेटिव प्रैक्टिस इन द क्लास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे अच्छा कारण जिसकी वजह से एक शिक्षक जो है वो अपने छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकता है, यदि वे कक्षा में नवाचार अभ्यास का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास जो है वो महत्वपूर्ण है, इसे विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? एज अ टीचर आपने क्या करना है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नैतिक मूल्य संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करेंगे, इनकरेज मोरल वैल्यू रिलेटेड वर्क्स। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक छात्र असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से डैश होता है। तो ए स्टूडेंट इज एक्सेप्शनल व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज सिग्निफिकेंटली। तो एक छात्र जो है वो असाधारण होता है जब उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से कैसा होता है? औसत छात्र से उच्च या निम्न होता है, अबव और बिलो द एवरेज स्टूडेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में बोला गया कि भूलने की बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है? हाउ कैन फॉरगेटिंग वी मिनिमाइज। तो भूलने की बीमारी को जो है वो कैसे कम किया जा सकता है? वो अति अधिगम से, ओवर अर्निंग से आप जो भूलने की बीमारी को आप कम कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि इफ अ स्टूडेंट सेलेक्ट्स अगेंस्ट यू फॉर शोइंग फेवरेटिज्म इन इवैल्यूएशन ऑफ स्क्रिप्ट्स, हाउ वुड यू डील विद हिम। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि कोई छात्र आपके खिलाफ लिपियों के मूल्यांकन में पक्षपात करने का आरोप लगाता है तो आप उससे कैसे कैसे निपटेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अपनी स्थिति प्रकट करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि का चयन करना है आपने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छी तरह से संवाद करेंगे, कम्युनिकेट वेल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? उसे अच्छी तरह से संवाद करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कम्युनिकेट वेल जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उच्च शिक्षा स्तर पर अध्यापन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग हायर एट हायर एजुकेशन लेवल। तो उच्च शिक्षा स्तर पर अध्यापन का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? वो निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है, टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ टेक डिसीजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि छात्रों के लिए कौन सा गुण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है? विच क्वालिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो छात्रों के लिए कौन सा गुण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है? तो स्वतंत्र सोच जो है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो आप प्रधानाचार्य के रूप में क्या करेंगे? वट विल यू डू एज प्रिंसिपल इफ अ टीचर ऑफ स्कूल डज नॉट कम टू अ फंक्शन ऑफ स्कूल ऑन टाइम। तो यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो एज ए प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। यू विल टेल हिम अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। देयर इज अ फेयर ऑफ सोशल इवल्स इफेक्टिंग द स्कूल्स, व्हाट विल वी योर एटीट्यूड टू प्रिवेंट इट। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विद्यालयों पर
सामाजिक कुरीतियों का प्रभाव पड़ने का भय है, इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा? तो आपका दृष्टिकोण जो होगा वो आशावादी होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्टिमिस्टिक जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए? द प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज। तो बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि अतीत में लड़कों के पक्ष में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव किया जाता था, जिस कारण बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द गर्ल्स वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ बॉयज इन द पास्ट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को किस प्रकार प्रेरित करना चाहिए? हाउ द स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित करना चाहिए? उन्हें इंटेंसिव स्टडी से गहन अध्ययन से उसे विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। फैमिली इज़ अ मीन्स ऑफ। फैमिली एक साधन है। तो फैमिली कैसा साधन है? फैमिली आपको पता है एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। ग्रामीणों में तनाव है और आप वहाँ के शिक्षक हैं, तो आप क्या करोगे? देयर इज़ अ टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर टीचर्स देयर यू आर टीचर देयर व्हाट विल बी यू डू। तो मान लो किसी गांव में ग्रामीणों में गांव वासियों में तनाव है और आप वहाँ के शिक्षक हैं उस गांव के, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे? तो आपने क्या करना है, आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू पैसिफाई देन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इट इज़ एडवांटेज टू गिव होमवर्क दैट स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गृह कार्य देने का ये लाभ है कि विद्यार्थी क्या करेंगे। इससे आपको पता है होमवर्क देने का जो मेन लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, वो क्या होता है? वो स्व अध्ययन की जो आदत होती है, इससे विकसित इसको हम कर सकते हैं जब हम गृह कार्य देंगे विद्यार्थी को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए? इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए क्योंकि ये जीवन का जो है वो महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज़ रिफ्लेक्टेड। तो शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो परिलक्षित होती है किसके द्वारा? तो छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स के द्वारा शिक्षण की जो गुणवत्ता है वो परिलक्षित होती है, रिफ्लेक्टेड होती है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? कि ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है। इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता क्या है? टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप। तो दल शिक्षण में विकसित करने की जो क्षमता है वो आपके एक दूसरे के शिक्षण के पूरक की आदत है। द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। ए गुड कम्युनिकेटर इज द वन हुज ऑफर्स टू हिज ऑडियंस। क्वेश्चन में बोला गया कि एक अच्छा संचारक वे है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है, क्या करता है? अत्यधिक जानकारी जो है वो अपने दर्शकों को प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपने करना क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन जब भी आपने एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं तो आपने खुद को एज अ टीचर एज अ पॉजिटिव वे में ही करने हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं और 40 क्वेश्चन, कुल 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में बोला गया है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट अ हायर एजुकेशन लेवल इज। तो उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वे क्या है? तो वो आपका टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन होगा। और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना जो है वो आपका उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का ये मुख्य उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? ए दीपावली
फेयर इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, वट वुड यू लाइक डू। तो आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? आप समारोह में भाग लेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, टू टेक पार्ट इन द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। आप इस कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करोगे? यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन अ क्लास एंड अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट विल वी यू डू। तो आप कक्षा में मान लो एक विषय पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और एक छात्र जो है वो उस विषय से असंबंधित, यानी कि उस विषय से संबंधित जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछ रहा है, तो आपने क्या करना है? तो आप क्या करोगे? आप कक्षा के बाद उस बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, ये भी गलत है। आप उसे अनुशासनहीनता समझेंगे और उसे दंडित करेंगे, ये भी आपने नहीं करना है। आप क्या करोगे? जब कोई स्टूडेंट जो है आपकी क्लास में या सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उससे असंबंधित अनरिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आप क्या करोगे? आप कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर दोगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? वो आपका शिक्षा के महाविद्यालय में मानकों को बनाए रखने के लिए ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है किसका? एनसीटीई का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंडेड। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करेंगे? तो आप मानसिक संकायों का प्रशिक्षण की आप क्या करोगे? सिफारिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज़ लर्निंग बाय डूइंग इम्पोर्टेंट। तो करके सीखना जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे क्या होता है? प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग होती है, सार्थक सीखने को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलप्ड सेंसेस। इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है? इसका जो महत्व है वो आपका अन्य अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करती हैं। अदर लर्निंग डिपेंड ऑन देम। तो इंद्रियों के विकसित होने का जो महत्व है वो आपका अन्य शिक्षाएं इस पर निर्भर करती हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलप्ड सेंसेस अदर लर्निंग डिपेंडेड ऑन देम। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। मान लीजिए आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है। उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसमें किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है? आप उसे समझ अंडरस्टैंडिंग जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है, उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए जाते हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसे किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? तो आप समझ क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में बोला गया कि एनएलएम स्टैंड्स फॉर। तो एनएलएम का जो अर्थ है वो क्या है? वो नेशनल लिटरेसी मिशन है। ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया है। एनएलएम की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल लिटरेसी मिशन है। कब स्टार्ट हुआ था? 1988 में। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन हमने कई बार ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। आपके पास लड़कों और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है। सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का प्रशिक्षण ले रहे हैं। आप इनमें से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं? यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नोट एक्सेप्ट टू डेवलप। तो आप सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद का प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं? तो भावनाओं पर नियंत्रण जो होगा, कंट्रोल ओवर इमोशंस जो होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस विशेषता के विकसित होने की आप आशा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का क्या लाभ है? व्हाट एडवांटेज टू डू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैव ओवर ऐसे टेस्ट। तो निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का जो क्या लाभ है? इसका जो लाभ है वो आपका नमूना सामग्री व्यापक हो सकती है। द सैम्पलिंग कंटेंट कैन बी वाइडर। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 150 में बोला गया है कि
एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का जो सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज़। तो एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का जो सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है वो क्या है? वो छात्र उपलब्धि स्तर है, स्टूडेंट अचीवमेंट टेस्ट, स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल। तो एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का जो सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है वो छात्र उपलब्धि स्तर है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली प्रीवियस HPB एंट्रेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के, और ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ये बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपने जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एज अ टीचर एज अ पॉजिटिव वे खुद को पॉजिटिव रखकर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, और हर एक ऑप्शन को कम से कम दो या तीन बार तो रीड जरूर करना है। 2 या 3 बार आपने ऑप्शंस को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो होता है वो ऑप्शन जो होते हैं वो सारे लगभग आपको एग्ज़ाम में एक तरह के ही लगेंगे, सेम ही क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स अगर आप HPB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HPB एंट्रेंस के रिलेटेड 70+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPG के हिंदी इंग्लिश मैथ सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी को जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।